हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। और आज हम जो आपके लिए चैप्टर का जो इसका थर्ड पार्ट है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। जो ऑथर होता है वो एक रोल टॉप डेस्क लेकर आता है कबाड़ी की दुकान से, उसमें एक लेटर मिलता है। उस लेटर को वो पढ़ता है तो वो जिम मैकपर्सन का होता है। जिम मैकपर्सन अपनी पत्नी कॉनी मैकपर्सन को वो लेटर लिखते हैं क्रिसमस डे पर, जहाँ उसकी जो जर्मन और जो ब्रिटिश इनमें युद्ध चल रहा था। तो वहाँ पे वो अपना दोनों मतलब कि ब्रिटिश और जर्मन्स दोनों एक दूसरे से सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद अब क्या होता है ये देखिए। ये उस लेटर में लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब वो लेटर को क्या होता है, आई फोल्डेड द लेटर, मैंने उस लेटर को क्या करा, मतलब फोल्ड कर दिया। मैंने उस लेटर को क्या करा, मतलब उसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है ना। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, और मैंने उसी वापस जो उसका लिफाफा था मैंने उसमें रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जगा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, दिन में मैं जानता था कि मुझको क्या करना है। आई ड्रॉप इनटू ब्रेडपोर्ट, मैं ब्रेडपोर्ट में निकला, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूर यहाँ से था। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, ठीक है ना। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बेंचेस वाज, जहाँ पे वो कॉपर बेंच वगैरह रखी हुई थी वहाँ अपने वो कुत्ते के साथ टहल रहा था। मैंने उसको पढ़ा, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट सेल। मैंने वहाँ देखा हाउस नंबर जो 12 है वो वहाँ वैसे तो कुछ नहीं है, बस एक केवल एक जला हुआ घर, मतलब कि जले हुए घर की एक, मतलब कि बस केवल ये मान लो कि उसकी बस ऊपर की वो बची हुई है लकड़ी वगैरह से, शेल टाइप वो वहाँ पे रखा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है। द रूफ गैपिंग, छतों में उसके गैप हुए पड़े हैं। द विंडो बोल्टेड अप, और उसकी जो विंडो है ना उनका सब जितना भी वो लकड़ी वगैरह सब वो निकल गई है। आई नॉक द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, मैंने दरवाजा खटखटाया। भाई जब कहीं कोई नहीं होता है तो हम उसके पड़ोसी का दरवाजा खटखटाते हैं। नेक्स्ट डोर, मैंने उसके साइड वाले घर का दरवाजा खटखटाया। एंड आस्क्ड सॉरी, ठीक है ना। एंड आस्क्ड इफ एनी न्यू द वेयर अबाउट मिसेस मैकपर्सन, मतलब मैंने पूछा कि भाई कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता हो। ओह यस, हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो अपनी एक चप्पल में सीधा, मतलब कि सीधे स्वभाव अपने चप्पल में था। ही न्यू वेल, वो ऐसा लग रहा है जिसको बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है ना। ही न्यू वेल ए लवली लेडी, बहुत मतलब लवली ओल्ड, एक बहुत प्यारी एक बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल्ड हेडेड, लेकिन फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन रहने वाली थी। मडल्ड हेड मतलब होता है कंफ्यूज रहने वाला, जो हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर कंफ्यूज होता है। बट एट द एज ऑफ हर एज शी वाज, बट एट द एज ही एंटाइटल्ड टू बी पार्सन सी, लेकिन जिस एज पर वो है वो लगता नहीं है वही है। 101 ईयर, 101 साल की है वो, 100 वो इतनी ओल्ड है। सी हैड बीन इन हाउस, वो इसी हाउस में थी। व्हेन इट कॉट फायर, जब इसमें आग लगी थी, ठीक है ना। जब व्हेन इट कॉट फायर मतलब उसको जब आग लगी थी तो वो वहीं थी, लेकिन नो वन रियली नो, लेकिन कोई सच में नहीं जानता हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो जरूरी है कि मतलब कि वो कैंडल से लगी होगी। सी यूज्ड कैंडल्स, वो मतलब कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी, मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी। रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, जो बिजली है वो बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाले थे उन्होंने बिल्कुल उसको टाइम पर बाहर निकाल लिया। सी वाज इन ए नर्सिंग होम, वो अभी फिलहाल एक नर्सिंग होम में है, ठीक है, अभी नर्सिंग होम में है। नाउ ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया है, ठीक है ना। बुर्लिंगटन हाउस, उस नर्सिंग होम का नाम बुर्लिंगटन हाउस है। ऑन द डॉरचेस्टर रोड, जो डॉरचेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, इसी शहर के दूसरे साइड पर। तो इसके क्वेश्चन आंसर एक बार आप देख लीजिए, इनको आपको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए, आई फाउंड बुर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली थ्रू एनफ, मतलब मैं आसानी से मतलब वो मैंने ढूंढ लिया। देयर वाज पेपर चेन अप इन द हॉलवे, जब वो कि वहाँ का जो हॉलवे था वो मतलब कि वहाँ पे जो रास्ता था जहाँ से वो निकल के जा रहा था वो उसमें अंदर
नर्सिंग होम में, तो एक चैन पेपर की चैन वगैरह मतलब लड़ियाँ लगी हुई थी। ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और लाइट से लगे हुए क्रिसमस के पेड़ एक कोनों में खड़े थे। विद ए लॉप साइडेड एंजल ऑन द टॉप, मतलब जैसे वो एक क्रिसमस का पेड़ आपने देखा ना, वो भी थोड़ा इसे शंकुदार होता है, थोड़ा मतलब कि इस तरीके का शंकुनुमा, मतलब कि एक टॉपी टाइप, तो ऐसे वो लगे हुए थे एक, उसे कहते हैं लॉप एंजल ऑन द टॉप। तो आई सेड आई वाज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन, मैंने कहा मैं उनका दोस्त हूँ जो मतलब कि मैं मिलने आया हूँ मैकपर्सन से, टू ब्रिंग हर टू द क्रिसमस प्रेजेंट, जो उनके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ क्रिसमस का। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, मैं मतलब आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने मतलब कि मुझे लगा कि मैं यहाँ इन को पालूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाइनिंग रूम था वह हर कोई एक वो टोपी लगाए हुए था, ठीक है ना। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट उन्होंने पहन रखा था। जो मैट्रॉन थी, मैट्रॉन हैट, जो मैट्रॉन वहाँ पे उसका मतलब एक नाम है, जो एक हेड है, तो हेड थी वहाँ पे उस नर्सिंग होम की। ए हैट ऑन टू, उसके ऊपर भी एक हैट लगा हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर मतलब बड़ी खुश महसूस हो रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए मैनेज पाई, उसने मुझे एक खाने के लिए ऑफर करा, एक मैनेज पाई एक खाने का चीज़ है। सी वॉक मी अलोंग द कैरिडोर, मतलब वो मुझे कॉरिडोर में एक लेकर गई। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट एंड विद द अदर्स, मिसेस मैकपर्सन यहाँ दूसरों के साथ नहीं होंगी, क्योंकि सी टोल्ड मी, क्योंकि उसने मुझे बताया सी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, आज वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, ठीक है ना। सो वी थॉट इट इज बेस्ट, तो उनके लिए अच्छा होगा इफ सी हैड ए गुड रेस्ट, यदि उन्हें आराम दे दिया जाए। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर, तो मुझे लगता है शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, वो आपको देखकर, तुम्हें देखकर बहुत खुश होएगी। यू लुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद व्हिस्कर चेयर, व्हिस्कर, वो मुझे एक कंजर्वेटरी में लेके गई। कंजर्वेटरी एक जगह होती है, आपने फिल्मों में देखी होगी, जहाँ पर एक साइड वाइड में पेड़ लगे हुए होते हैं और बीच में एक चेयर डली हुई होती है ना, वहाँ लोग वो लोग चाय बैठते पीते हैं, तो वो कंजर्वेटरी होता है चेयर। एंड पॉटेड प्लांट, और वहाँ मतलब गमलों में प्लांट लगे हुए थे। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं, और इसका लास्ट वन पार्ट में आपको लेकर आऊँगा 5th पार्ट में, और वहीं आपके सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।